पहले जैनजीज ने सरकार की नींव को हिलाया और अब किसान भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट जो है गुजरात से आई है। जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से बीजेपी के 20 साल के वर्षों को समाप्त कर दिया गया है किसान पैनल ने जो है ये किया है। पूरी खबर, पूरा मामला आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है ये खबर एकदम से राजनीतिक उलटफेर वाली खबर बन गई, वायरल हो गई। इतनी बड़ी खबर नहीं होते हुए भी अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको पूरा मामला जानकर ही समझ आएगा। सबसे पहले आपको मैं अपडेट बता दूं कि किसान समिति ने गुजरात की सबसे बड़ी सहकारी चीनी फैक्ट्री पर भाजपा के 20 साल के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव तो है नहीं कि आप कह रहे हो कि बीजेपी को हरा दिया, लेकिन ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल के सीटिंग एमएलए को हरा दिया गया है। और जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है, ये ऐसे छोटी मोटी कोई मिल नहीं है, काफी बड़ी मिल है, एशिया की काफी बड़ी मिलों में से है। इनफैक्ट 1955 में जो है ये स्टेब्लिश हुई और जो है गुजरात की अगर बात करें तो उसकी सबसे पहली सहकारी जो है ये मिल है, यानी अपने आप में काफ़ी बड़ी है। 600 करोड़ के करीबन इसका टर्नओवर बताया गया, काफ़ी बड़ा कारोबार इसका है। तो आप एक चीज़ यहीं से समझ लीजिए, अगर कारोबार बड़ा है तो नियंत्रण भी जो है अपने आप में बड़ा हो जाएगा, नियंत्रण अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर किस प्रकार से क्या कुछ हुआ, पूरी खबर आपको हम विस्तार से बता देने वाले हैं। आपको बता दें कि बारडोली चीनी कारखाने की ये बात चल रही है। 1955 में स्थापित किया गया था और यह गुजरात का पहला सहकारी चीनी कारखाना है। इसका वार्षिक कारोबार 600 करोड़ रुपए है। 600 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार की अहमियत आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा उसके नियंत्रण अगर किसी के हाथ में आता है तो। लेकिन अब यहाँ पर किस प्रकार से क्या कुछ हुआ वो आपको बता दें कि गुजरात में चीनी सहकारी क्षेत्र में भाजपा को करारा झटका लगा, क्योंकि किसानों के एक पैनल ने जो पूरे तरीके से बारडोली चीनी कारखाना है उसके चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी का कारखाना प्रबंधन पर 20 वर्षों, दोस्तों पिछले 20 वर्षों से वर्षों जो वहां पर स्थापित किया गया था भाजपा नियंत्रण का, वो समाप्त कर दिया गया है। पैनल ने भाजपा के बारडोली विधायक ईश्वर परमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हराया। जी हाँ, ये बात आप ध्यान से सुनिए, इसीलिए ये खबर जो है महत्वपूर्ण बन जाती है। हालांकि ये खबर एक जो चीनी कारखाने से संबंधित है, जो भी चीजें हैं, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वहां के जो बारडोली है वहां के एमएलए हैं ईश्वर परमार, उनके सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हरा दिया गया है किसान पैनल के द्वारा। आपको बता दें सूरत जिले में स्थित इस कारखाने में जो है 16 अगस्त को चुनाव हुए थे। परिणाम मंगलवार को घोषित हुए। 15 में से 14 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा समर्थित सहकार पैनल और गन्ना किसानों द्वारा गठित किसान परिवर्तन पैनल ने भाग लिया था। यानी कि दो जो एक तरीके से पार्टियां थी, एक बीजेपी समर्थन की थी, दूसरी थी किसान जो किसानों के द्वारा गठित थी किसान परिवर्तन पैनल। तो सहकार पैनल को केवल एक सीट मिली। सहकार पैनल जो बीजेपी के समर्थन वाला पैनल था और किसान परिवर्तन पैनल था, उसको जो है बाकी की 14 सीटें मिल गई। सहकार पैनल की एकमात्र सीट जो अनिल पटेल हैं उन्होंने निर्विरोध जीत ली थी। बाकी जो 14 सीटों पर जो चुनाव हुआ वो सारे की सारी मिली किसान परिवर्तन पैनल को, यानी कि बीजेपी के अपोजिट में जो है दी गई। अब 20 साल के वर्षों को समाप्त कर दिया गया, काफी महत्वपूर्ण खबर है। तो आगे देखिए आप, किसान परिवर्तन पैनल के विजेता मुकेश पटेल ने क्या कहा। हमारे पैनल की जीत का मुख्य कारण यह है कि मतदाता सहकारी क्षेत्र में राजनीति का दखल नहीं चाहते थे। यानी कि उनका कहना है कि राजनीति की कहीं ना कहीं दखलंदाजी पिछले 20 साल से के वर्षों में आ रही है, और वो किसका था वो मैंने आपको बताई दिया, आप समझदार हैं। आगे देखिए, सूरत जिले में राजनीतिक परिदृश्य में अत्यधिक महत्व रखने वाली बारडोली चीनी मिलें सूरत जिले में भाजपा पार्टी की गतिविधियों का केंद्र बन गई है। जनता ने हमें वोट दिया है और अब हम किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है।
तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है, जो बड़ा उलटफेर जिसकी वजह से ये खबर एकदम से जो है मीडिया में चर्चित हुई, यहाँ तक कि एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वहाँ से विधायक को भगाया जा रहा है, जो बीजेपी विधायक है। हालांकि उस वीडियो को हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, पूरी खबर आपको बता दें कि ये बड़ा उलटफेर बारडोली विधायक चीनी कारखाने के उपाध्यक्ष से संबंधित है और उनकी ऐसी करारी हार की वजह से ये मामला अपने आप में चर्चित हुआ है। आपको बता दें, बारडोली के विधायक ईश्वर परमार जो हैं, उन्होंने सरकार पैनल के उम्मीदवार थे जो अनुसूचित जाति जनजाति की सीट से चुनाव लड़े थे। किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार, देखिए आप, जो किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार हैं तरुण कुमार वाघेला ने बीजेपी के सीटिंग एमएलए को हराया। वाघेला जो इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट पर परमार से बारडोली सीट हार चुके थे, यानी कि जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर वो उनसे सीट हार गए थे। उसका करारा जवाब यहां पर किसी न किसी तरीके से दिया गया है। 16 अगस्त को हुए चुनाव में परमार के 882 वोटों के मुकाबले 1424 वोट जो है इन्होंने तरुण कुमार वाघेला ने हासिल किए। अब दोस्तों, ये इतना बड़ा चुनाव भी नहीं था, उस हिसाब से 1424 वोट काफ़ी हो गए, क्योंकि एक समिति वहीं पर जो मेल के जो थे उन्हीं के बीच वोटिंग हुई, जो भी चीज़ें हुई। लेकिन बड़ी खबर ये इसलिए बन गई क्योंकि एक सिटिंग एमएलए गुजरात बीजेपी का गढ़, जहां पर 20 साल से किसी ऐसे प्राचीन और बड़े जो कारोबार 600 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार वाले एक बड़े कारखाने पर जो 20 साल से एक तरीके से बीजेपी का वर्चस्व था, उसे समाप्त करने की मुहिम जो हुई है वो कहां से हुई? किसान परिवर्तन पैनल से, या कि किसी कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य विपक्ष, किसी भी विपक्षी पार्टी या किसी राजनीति का मुद्दा ही यहाँ से अलग है। किसी विपक्ष ने यहाँ पर नहीं हराया है, बल्कि किसानों ने, किसान जो परिवर्तन पैनल है उन्होंने जो है ये मामला साफ भी किया कि काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां वहाँ पर जो है उस तरीके से मैनेज की जा रही थी। उसके बाद उनका क्या कहना है कि हमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, गन्ने के आपूर्तिकर्ताओं के मुद्दों को उठाया क्योंकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा था और किसानों को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें उनकी फसल की पेराई के भुगतान में देरी भी शामिल थी। वाघेला ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरे प्रतिद्वंदी वरिष्ठ भाजपा नेता ईश्वर परमार थे, लेकिन हमने किसानों की भावनाओं को समझा और उन्हें भरोसा दिलाया कि हम निर्वर्तमान समिति से बेहतर काम करेंगे। जनता ने हम पर भरोसा रखा है, हम पर विश्वास किया है, हमें वोट दिया है, तो हम जीत गए हैं। तो इस प्रकार का जो है मामला सामने आया कि कहीं न कहीं अब सरकार, मैं ये नहीं कह रही कि ये विधानसभा या लोकसभा चुनाव से जुड़ी चीजें, लेकिन कहीं न कहीं जो जनता है, किसान है, जेनजीज है, युवा हैं, जो अलग अलग जो है एक तरीके से निकल कर आ रहे हैं, वो सरकार को लड़खड़ाने, एक तरीके से सरकार लड़खड़ा रही है, उनके ऐसे मुद्दे, उनकी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसी मुद्दों में से एक ये मुद्दा है कि 20 साल के वर्षों को पूरे तरीके से, ऐसा नहीं कि थोड़ा जो है मैनेज कर लिया जाए, बिल्कुल पूरे तरीके से करारी हार दी गई है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए